ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। संवत 1968 में आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 20 सितंबर सन 1911 को आगरा जलसेर मार्ग पर स्थित उस गांव की हवेली में सुबह 9 बजे बालक श्री राम का जन्म हुआ। पितृपक्ष चल रहा था। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार इन दिनों शरीर छोड़ना और जन्म लेना दोनों ही विलक्षण हैं। पितृपक्ष जन्म कुंडली और जन्म से पहले होने वाली घटनाओं के आधार पर आंवल खेड़ा के पंडितों ने भी कहा कि रूप किशोर जी के यहाँ योगी यति आत्मा प्रकट हुई है। 55 वर्ष की उम्र में उनका सौभाग्य उदित हुआ है। शिशु का जन्म घर में ही नहीं, गांव में भी उल्लास का विषय बन गया। 30-40 घर थे। गायों के आने, मधुमक्खियों के छत्ते बनाने, ताईजी की कही हुई बातें आश्चर्यजनक रूप से चरितार्थ होने की चर्चा आसपास के घरों में ही नहीं, गांव में भी फैल गई थी। जन्म हो गया तो आसपास के गांव से लोग, जिन श्रीमंतों और कुलीन परिवारों में पंडित जी कथा कहने जाते थे, वहां से भी लोग आए। गांव के लोगों को उन सब का आना सहज लगा। विशेष लगा तो यह कि गांव में साधु सन्यासियों का आना जाना बढ़ गया। पहले कभी इक्का दुक्का साधु ही भूले भटके आता था। शिशु का जन्म होने के बाद 4-5 सन्यासी प्रतिदिन आने लगे। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन 10 बजे एक ऊंचा पूरा और तेजस्वी सन्यासी हवेली के बाहर आकर खड़ा हो गया। रुदन सुनकर उसने बच्चे को देखने की इच्छा व्यक्त की। ताईजी को संकोच हुआ, लेकिन पंडित जी के समझाने पर मान गई। बच्चे को देखकर सन्यासी ने दोनों हाथ उठाए और दीर्घायु यशस्वी होने का आशीर्वाद देकर वापसी का रुख कर लिया। ताईजी बताया करती थीं कि श्री राम का जन्म होने के बाद कोठरी में मधुर संगीत गूंजने लगा। अगले दिन सुबह तक मंत्रों के पाठ और रामायण की धुन सुनाई देती रही। ताईजी की आंतरिक स्थिति के कारण भी यह अनुभव हो सकता है, लेकिन सन्यासियों के आने जाने से उन्हें परेशान होते कल कई लोगों ने देखा। साधु महात्माओं को घर के दरवाजे पर आकर ठिठक जाने और बिना कुछ बोले चुपचाप खड़े रहने से वे भी थोड़ी परेशान हुई। उन्हें भेंट पूजा दी जाती तो वे मना कर देते। सौरी ग्रह की ओर टकटकी लगाकर देखते रहते। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर वे चले जाते। साधुओं के आने से पंडित जी को अजीब तो लगता, लेकिन वे परेशान नहीं होते। ताईजी परेशान होती तो उन्हें भी समझा बुझा देते। बालक 16-17 दिन का हुआ होगा। सूतक निवारण के बाद नामकरण संस्कार की व्यवस्था की गई। उस दिन एक विलक्षण घटना घटी, जिससे ताईजी के साथ पंडित जी भी थोड़े विचलित हुए। संस्कार के लिए विजयादशमी का दिन चुना गया। विजयादशमी के दिन लोगों का आना शुरू हुआ। जो भी आया उसने देखा कि हवेली के द्वार पर एक सन्यासी खड़ा हुआ है। कुछ देर बाद वहाँ एक साध्वी भी आ गई। दोनों में कोई संवाद नहीं हुआ, लेकिन नामकरण आरंभ होने तक वे एक ही जगह अविचल खड़े रहे। संस्कार आरंभ हुआ तो दोनों अंदर आ गए। ताई जी की गोद में लेटे शिशु को दोनों अपलक देखते रहे। संस्कार आरंभ हुआ तो ताई जी की निगाह उन दोनों पर पड़ गई। पहली बार देखकर वे सहमी और शिशु को पल्ले से ढकने लगी। साधु ने कहा, रहने दे माई, हमें भी लाल को देख लें दे, जी भर कर देख लें, फिर पता नहीं हम देख पाएँ या नहीं। साधु ने अपनी ओर इंगित किया था कि पता नहीं हम लोग बाद में रहें या ना रहें, लेकिन ताईजी को लगा कि वह बच्चे के बारे में कुछ कह रहे हैं। उन्हें गुस्सा आ गया। वे वेदी से उठीं और साधु को डपटने लगीं। साध्वी को भी आड़े हाथों लिया। दोनों अपनी सफाई देते रहे, लेकिन ताईजी का गुस्सा सिमटने में ही नहीं आ रहा था। पंडित जी उठे और उनके मुंह से अनायास निकल आया, रहने दो श्री राम की माँ, तुम्हारे बच्चे का कोई अनिष्ट नहीं होगा, वह कुशल मंगल ही रहेगा। पंडित जी का कहना था कि साधु ने कहा, हम जाते हैं माई, लेकिन हमारी थोड़ी सी बात मानना, बच्चे का नाम श्री राम ही रखना, जो उसके पिता के मुंह से अपने आप निकला है, यह प्रभु की इच्छा है। पंडित जी ने भी साधु के मत से अपना मत मिला दिया। सन्यासी और योगिनी को फिर ताईजी ने कुछ नहीं कहा।
वे संस्कार संपन्न होने तक अपने स्थान पर खड़े रहे। किसी और दिन एक वृद्ध सन्यासी के 1.5 घंटे तक हवेली के सामने खड़े रहने की एक और घटना है। ताईजी उस सन्यासी से भी बहुत घबराई थीं और बड़बड़ाती हुई घर से बाहर निकली। सन्यासी का व्यक्तित्व देखकर वे ठिठक सी गईं। कातर भाव से उन्होंने कहा, मेरे बच्चे पर क्यों नज़र गड़ाते हो? क्या बिगाड़ा है उसने आपका? सन्यासी ने आश्वस्त किया कि हम बच्चे का अमंगल करने नहीं, उसका दर्शन करने आए हैं। ऐसी भावना आई थी कि हिमालय की एक सिद्ध आत्मा आपकी गोद में आई है। हम लोगों को किसी तरह पता चला तो देखने आए हैं, एक झलक देखकर चले जाएंगे। माँ ने सन्यासी का मन रख तो लिया और झलक दिखाकर मुड़ते ही बोली, अब मैं किसी को भी अपने लाडले की झलक नहीं दिखाऊंगी। साधु बाबा यहाँ नहीं आया करें। अपने कमरे में जाकर अपने इष्ट द्वारकाधीश के आगे बैठ गईं और देर तक रोती रहीं। हिमालय की आत्मा, सन्यासी, सिद्ध पुरुष, दर्शन और इसी तरह के संबोधनों ने माँ को व्यथित कर दिया था कि कहीं उनका बेटा आगे चलकर बिछुड़ न जाए, वह भी कहीं बाबा जोगी न बन जाए। माँ ने अपने इष्ट से शायद यही मांगा होगा कि उसका शिशु हमेशा उसके पास रहे, कभी उससे दूर नहीं हो। भक्त ने अपने भगवान से क्या मांगा, यह दोनों का निजी संवाद है। बहरहाल उस घटना के बाद परिवार में साधु सन्यासियों का आना और सुखद किंतु विलक्षण स्थितियां बनना बंद हो गया। शुरू के 3-4 साल बाल लीलाओं और अपने शिशु के हाथ पांव चलाने से लेकर तोतली जबान में बोलते देख माता पिता के प्रसन्न होने में ही बीत गए। श्री राम के जन्म के बाद 2.5-3 साल बाद परिवार में एक कन्या और आई। नाम रखा गया किरण देवी। कालांतर में दूसरी बहन आई थी, उनका नाम अग्रज के नाम से ही लिया गया, राम देवी। बहन के जन्म लेने के बाद माता का ध्यान थोड़ा बंटना ही था। अभी तक भोजन बनाने से लेकर पूजा पाठ करने और आगंतुकों की देखभाल करने तथा माँ की निगाहें बेटे पर ही रहती। माँ अपने पुत्र को पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों के भरोसे कम ही छोड़ती। जन्म के समय सन्यासियों के आने और उनके द्वारा कही हुई चित्र विचित्र बातें ताईजी के मन मस्तिष्क में गूंजती रहती। यह अज्ञात भय उन्हें सताता रहता कि कोई सन्यासी श्री राम पर अपनी छाया न डाल जाए। किरण देवी का जन्म हुआ तो ताईजी को दूसरे लोगों पर भरोसा करना पड़ा। इस मामले में भी उन्होंने पुत्र को सिर्फ पिता के हवाले ही छोड़ा। बेटी की देखभाल के साथ वे श्री राम का भी पूरा ध्यान रखती। पंडित जी घर पर नहीं होते तो पुत्र को नवजात कन्या के साथ ही सुलाती। पिता बाहर से आते तब उनकी छत्र छाया में ही कुछ ढील दे देती। अध्याय समाप्ति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति।